पेज 667। चूंकि हम मन के आवरण में आवृत आत्मा हैं, एक अंतरात्मा है जो यहाँ प्राणयुक्त स्थूल शरीर में मानसिक सत्ता के रूप में विकसित हुई है। अतएव हमें इस परम वांछनीय उपकरण की खोज स्वभावतया अपने अंतःकरण मन में ही करनी होगी। और अंतःकरण में भी स्पष्टतः ही मनुष्य के लिए यह अभिप्रेत है कि उसे वह सब कार्य बुद्धि तथा बुद्धि के संकल्प के द्वारा ही करना चाहिए जिसे भौतिक या स्नायुविक प्रकृति उसके लिए नहीं करती, जैसा कि वह वनस्पति और पशु में करती है। ये फर्क है। अगर इस फर्क को आप रेस्पेक्ट नहीं करते तो आप ये जो बीच का गैप है, वनस्पति, पशु और मनुष्य, इसके बीच का जो गैप है उसको आप खत्म कर देते हो। क्या कह रहे हैं ये फिर से आप समझो। बात तो इंपॉर्टेंट है, पर ये रजिस्टर मनुष्यों में तो बहुत ही कम ऐसे हैं जो एक्चुअल में ये क्या कह रहे हैं शुरू से कि मन में आवृत आत्मा है। मन के आवरण में एनवलप्ड आत्मा है, अंतरात्मा है जो यहाँ प्राण युक्त स्थूल शरीर में मानसिक सत्ता के रूप में विकसित हुई है। हमारा डिस्क्रिप्शन है हम क्या हैं। अतएव हमें इस परम वांछनीय उपकरण की खोज स्वभावतया अपने अंतःकरण मन में ही करनी होगी, क्योंकि हम मानसिक सत्ता हैं जो यहाँ प्राणयुक्त स्थूल शरीर के अंदर भाई हैं तो अंतरात्मा मानसिक सत्ता के रूप में विकसित हुए हैं। तो आपको अंतरात्मा की खोज अंतःकरण यानी मन में करनी होगी, क्योंकि हम पैदा जिस तरीके से हुए हैं, एक अंतरात्मा है जो मानसिक सत्ता के रूप में विकसित हुई है। इसलिए आप जो ये सोचते हो कि अलग से ये साइकी क्यों कर लोगे, वर्तमान जीवन तो एक है, वो आप कुछ और चीज हो जाएगी, ये सारी जो विचार की चीजें हैं ये इस तरीके से है नहीं। इसलिए एक बड़ी अजीब सी बात है कि लंबा जीवन जीने के बावजूद 70 साल 75 साल का आदमी वो देख रहा है यार होता कैसा है, ये अंतरात्मा का स्वरूप दिखती कैसे है, ये कोई अलग चीज है या हम जो जी रहे हैं उसी में है, या है क्या ये। साइकिक नाम तो इतना आदमी इतना परेशान हो जाता है, कौन से पे हाथ रख के कौन सा तो साइकिक है कौन सा क्या है। ये बड़ी बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। या तो आप सीरियसली नहीं लेते और ले रहे हो तो फिर बाद में आप कहोगे यार ये तो, फिर आप कह दो यही प्राप्त होना चाहिए, तो वर्तमान जीवन से वहां तक कैसे जाओगे। तो ये क्या कह रहे हैं, ये एक इशू है, ये समझना चाहिए आपको कि हम एक अंतरात्मा हैं जो यहाँ प्राणयुक्त स्थूल शरीर में मानसिक सत्ता के रूप में पैदा हुई है। तो अंतरात्मा को प्राप्त करना है तो इस कड़ी को जहां आपके पास थ्रेड है, सोर्स का तो नहीं पता, पर जहां से धागा आपके पास आया उसको पकड़ पकड़ के वापस उस स्रोत पे चले जाओ। अदरवाइज आप शुरू कैसे करोगे, अप्रोच कैसे करोगे। तो ये अंतःकरण में भी स्पष्टतः ही मनुष्य के लिए यह अभिप्रेत है, ये इंटेंडेड है। अभिप्रेत मतलब मनुष्य के लिए ये इंटेंडेड है कि उसे वह सब कार्य बुद्धि तथा बुद्धि के संकल्प के द्वारा करना चाहिए जिसे भौतिक या स्नायुविक प्रकृति उसके लिए नहीं करती। मनुष्य के लिए जो काम जिस तरीके से वनस्पति और पशु के अंदर भौतिक और स्नायुविक प्रकृति करती है, वो मनुष्य के लिए उस तरीके से नहीं करती, वह सब कार्य नहीं करती जो भौतिक या स्नायुविक प्रकृति वनस्पति और पशु में जिस तरीके से करती है वैसे मनुष्य में नहीं करती।
क्या अर्थ समझ में आया इसका अनिल जी, क्या मतलब हुआ इसका? इनका मतलब इसमें उनके जैसे बेसिक जो इंस्टिंक्ट है उस पे उनका सारा सिस्टम चलता है। भौतिक और स्नायुविक प्रकृति, भौतिक जो उसकी शारीरिक और स्नायुविक शारीरिक। हम्म। तो उसके तो अंदर अब उसमें कोई, जो नर्वस सिस्टम काम करता है भैया, हाँ वही न स्नायु प्रकृति तो हाँ नर्वस हाँ सिस्टम हुआ। पेड़ हाँ पौधा और जीव जंतु में भी नर्वस सिस्टम काम करता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम जो उसमें, चूंकि उन पे दोनों में हम लोग को जो एक स्पेशल शक्ति मिली है, मनन शक्ति, एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन तो उसमें भी होता है, जीव जंतु और पेड़ पौधा में भी होता है। उन लोग भी खाली को, पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है ये, पावर ऑफ पहले तो परसेप्शन, एक्सप्रेशन तो बाद में करोगे। हाँ, परसेप्शन, पावर ऑफ परसेप्शन। पहले तो परसीव करोगे, राइट को रोंग से, उचित को अनुचित से, कि उचित क्या है, चीजों को देखने, और बदल क्या जाता है, और क्या बदलता है इस जीवन के अंदर। ये थोड़ी है कि भोजन की जगह भोजन है, सारे कार्य की जगह वो कार्य हैं, कोई चीज में परिवर्तन थोड़ी आता केवल है। हम लोग बोल के कर लेते हैं, उन लोग बोल के नहीं करता। नहीं, ये कोई बोलने, तो गूंगा आदमी तो फिर बाद में क्या करेगा? ये बात नहीं है, बुद्धि इसका प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, बुद्धि नहीं है उसमें, मन बुद्धि इसलिए नहीं है। एक पशु के अंदर उसकी इंद्रियां जो कार्य करती है, वो ही कार्य यदि आप करते हो, पर वो आप सोचो कि मेरे को पशु के जैसे ही वो चीज मिल जाए, आपको नहीं मिल सकती। सुअर जो है एक नाली में जो रस ले सकता है, मनुष्य सोचे मैं भी नाली में पड़ जाऊं, वो वाला रस नहीं ले सकता, क्योंकि सुअर के पाप बोध नहीं है। नहीं। इसलिए वो जो करेगा अपनी प्रकृति के अनुसार करेगा, उसमें पाप बोध नहीं है। मनुष्य में है, क्योंकि उसकी प्रकृति हम्म, उसको अच्छा भी बताती है और उसको ये भी कहती है गलत है। हम्म, तो मनुष्य की ये जो कैपेसिटी है अपने आप को धोखा देने की, ये असीम है। इसीलिए इसको कंट्रोल में रखने के लिए आपको सर्टेन धर्म दिए गए, धर्म, रिलीजन नहीं, कोड्स ऑफ कंडक्ट। अरे तू नीरा पशु है क्या, बांट के खा, ये करके खा, वैसे खा। समाज में इस तरह एटिकेट्स, सारे आपके सामाजिक नियम, एस्थेटिक्स, एथिक्स, पशुओं के इस तरीके से नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है। कल भी मैंने कहा था, पशु जो है जिस तरीके से मैथुन की क्रिया में, प्रजनन के अंदर, भोजन के अंदर, और जिस कोई बिना पाप की भावना के जो रस ले सकता है, वो जो जो काम करता है उसमें पाप की भावना नहीं है। वो जब किसी को मार के भी खा रहा है, आप ये देख रहे हो कि हिरण के बच्चा हो रहा है, वहां वो बच्चे को खाने के लग रहा है या वो माँ को ही खाने के लग रहा है, आपको देख के कितनी एक जुगुप्सा होती है, अरे ये क्या है। उसके नहीं है, उसके बिल्कुल भी ये वाली चीज नहीं है। न पौधों के अंदर है, सहज स्नायविक और भौतिक क्रिया है, वो चल रही है। मनुष्य यदि इस गैप को खत्म करने का प्रयास करे, उन्हीं चीजों के अंदर रमण करे, न तो वो कर सकता। यदि आप मनुष्य हो तो आप वो सुख नहीं ले सकते जो पशु पाशविक क्रियाओं के अंदर लेता है। जितना ही आप इस दूरी को समझते हो कि आप पशु नहीं हो, शरीर एक चीज कहेगा, स्नायु एक चीज कहेंगे आप, फिर भी वो काम करते हैं। मैं जा रहा हूं, मेरे को पता है कि ये सांप मेरे को काट सकता है, पर मेरे को रक्षा करनी है, सांप को वहां से रेस्क्यू करना है, जिस घर के अंदर वो है उससे बचा के लेके आने। युद्ध में आप जाते हो ये जानते हुए कि आप वापस नहीं लौटोगे, या काफी चांसेस है कि आप नहीं ही लौटो। भाई जो जिन्होंने जोहर किया उनके इशू क्या आ रहा था, जलने का जो सेंसेशन है, शील भंग होने का सेंसेशन, उनको क्यों क्यों लगा कि ना ये तो नहीं किया जा सकता, हमारा सतीत्व है वो ज्यादा कीमती है। नहीं तो स्नायुविक प्रक्रिया के हिसाब से देखा जाए
तो जलने के अंदर जो उनको जितना इंटेंस पेन हुआ होगा, उस पेन को उन्होंने कैसे दरकिनार किया, इस चीज से कि ना पवित्रता भंग नहीं होने देंगे। ये करके उन्होंने एक ऐसा उदाहरण आपके सामने ज्वलंत पेश कर दिया जो इस मिट्टी की सुगंध के अंदर है। और आप मिनट टू मिनट जब आप उस गैप को खत्म करते हो, आप अपनी अंतरात्मा को मारते हो। अंतरात्मा कोई अलग से थोड़ी है कि ये अलग से बैठा पक्षी है। आप हर वो एनर्जी, तो इसको तैयार कैसे करते हैं? पहले सेंस ऑफ राइट, सेंस ऑफ रॉन्ग। अरे यार, तूने कमिटमेंट किया था, उससे वादा किया था, तेरे को निभाना चाहिए उसको। तो धीरे धीरे आपके ये जो समाज आपको कोड्स ऑफ कंडक्ट सिखाता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पशु से पहले तो मनुष्य बनाने के लिए कि आप एक कलेक्टिव लिविंग के लायक हों, इसके लिए अपरिहार्य है, अत्यंत आवश्यक है कि आप मिनिमम एक मनुष्य बनो। सौंदर्य बोध आए, उचित तरीके से चलो। ये मेरी मन मर्जी, मैं तो ऐसे ही करूं ना, मन मर्जी नहीं चल सकती। ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप वो जो गैप है उसको आप देख रहे हो, पशु और मनुष्य का गैप। बुद्धि, बुद्धि चीजों को देख सकती है, उसके उचित विधान। ये थोड़ी है कि आप जो नियम बना रहे हो उससे आपके दिक्कत नहीं होगी, कि आप जो है विधि निर्माता बन गए तो आप खुली छूट दे दोगे शराब को। कहते रहे नहीं यार, ये कोई बात थोड़ी हुई, गलत बात है। व्यक्ति खुद व्यसन कर रहा है तो ये नहीं वो अपने बच्चे को कहेगा यार आदत गलत है, मेरे से नहीं छूट रही पर बात गलत है। एक चीज उसके अंदर है जो उसको कह रही है ये गलत है। ये जो आपको परसेप्शन है, ये हर व्यक्ति को सहज रूप से, यदि वो विकृत नहीं है, गलत जन्म नहीं हुआ, यही माने ये कहा कि बच्चे में शुरू से जो चीज विकसित करनी चाहिए, जो जयपुर में भी फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, मैंने जयपुर में ये पढ़ा भी था, चौथे वॉल्यूम में हम पढ़ रहे थे, फीलिंग ऑफ अनईजीनेस। ये यदि आपकी कल्टीवेटेड है तो धीरे 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 आपके सत्ता के सत्य तक चली जाएगी, क्योंकि बाहरी विधान के कारण तकलीफ नहीं हो रही, सहज रूप से आपको लगता गलत है ये। क्यों गलत है? बाद में आपको आवश्यकता भी नहीं इसको प्रमाणित करने की, क्योंकि आपका साइकिक कह रहा है गलत है ये, बस आपका हृदय कह रहा है गलत, ये ठीक है। ये डीप ऐसा परसेप्शन है, आपको इंट्यूशन आने लगती है कि ये करने लायक है, ये नहीं करने लायक है। जो आप करने लायक मानते हो सकता है उसके अंदर आपके सारी पद प्रतिष्ठा पैसा सब दाव पे लग रहे हैं। आज 50 साल से जो आपने एक सेंटर खड़ा किया, हो सकता है वो आपके एक निर्णय से सब गड़बड़ा जाए। पर आप कहते जो भी हो, ये महसूस हो रहा है। ऐसे तो लोग बहुत कम मिलेंगे, पर ये स्टेट है, इसको हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हाँ ऐसा है, और अपन इसी तरीके से काम कर रहे हैं। लाभ हानि नहीं, माँ क्या चाहती है, ये प्रश्न पे अगर आप आ गए तो आपको ऐसी चीजें, ऐसे इंटीमेशंस मिलते हैं। बुद्धि इस चीज के लिए केपेबल है। आप अंतरात्मा हो जो कि यहाँ प्राण युक्त स्थूल शरीर के अंदर मन के माध्यम से उत्पन्न हुई है, तो मन के माध्यम से चलो, उसमें बुद्धि आपके लिए हेल्पफुल है। आप पशु की एक्टिविटीज नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ अभी तो खाली बायोलॉजिकली ही बच्चे पैदा कर सकते हो, पर उस चीज को भारत ने मिनिमम किया। उस चीज को भारत ने क्या किया? ब्रह्मचर्य का पालन। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर बाद में गृहस्थ। गृहस्थ के अंदर भी जाके आप सोचिए, पतिव्रत धर्म, इस तरीके के आपके सामने स्टैंडर्ड्स खड़े कर दिए कि ये कोई पशु की जैसे करने वाली क्रिया नहीं है। इवन योगानंद जी कह रहे हैं मेरे माता पिता जो है पति पत्नी के रूप में तो कोई साल में एक बार सोते थे। ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं वो दूसरे। आप सामान्यतः लोगों के मुंह से सुनते हो कि गृहस्थ धर्म बहुत ऊंचा धर्म है, संन्यास धर्म से भी ऊंचा धर्म है। ठीक कह रहे हो, यदि जो शास्त्र आप पे नियम लागू कर रहा है उसका पालन कर रहे हो तो कह रहे हो और इसके अंदर तो कोई निरंकुशता का स्थान ही नहीं छोड़ता, गृहस्थ धर्म के अंदर।
इतने आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वो कह रहे यार सन्यासी को तो इतने फॉलो ही नहीं करने पड़ते होंगे, पर आपको वो फॉलो तो करने नहीं। तो भागवत की स्तुति, जब पृथ्वी गई ब्रह्मा जी के पास में गाय का रूप धारण करके, या आपने भागवत में पढ़ा होगा, तो उसकी प्रार्थना क्या थी कि आजकल ब्राह्मण भी और भैंसों की जैसे रमण करते हैं। ये उसकी प्रार्थना थी। आज ब्राह्मण क्या, आज तो सारे के सारे भैंसों की जैसे रमण करते हैं। आज का विज्ञान आपको कह रहा है ठीक ही चीज है, ये गलत नहीं, ये गलत भी नहीं है। फिर आप करो संस्कृति महान कैसे होगी और हम विश्व गुरु बनेंगे, ये तो चीज ही उल्टी है। ये सेंटेंस समझ आ रहा है अनिल जी? हाँ नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और ये परसेप्शन, ये अपन जैसे यहाँ एग्जाम्पल पशु का दे रहे हैं ना, पर पशु तो सब जो करता ही नहीं है जो इंसान कर रहा है। पशु का तो एक सीजन है, उसके अंदर ही वो उसकी तरफ जाता है, ऐसे नहीं जाता चलते पशु फिरते। में इंस्टिंक्ट है, यहाँ तो इसलिए वो 24 घंटे अपनी, आप उससे बाहर ही नहीं निकलते सर। आप मतलब जो भी क्राइम देख रहे हैं उसके पीछे इंस्टिंक्ट क्या हो रही है, मतलब ये तो पशु से ज्यादा इंस्टिंक्ट है। मतलब उसके तो वो 24 घंटे इसलिए ये है, विचार है। वो इसलिए है क्योंकि तो मनुष्य बुद्धि, अपनी बुद्धि को कहाँ काम में ले रहा है, बुद्धि को इसी में नहीं, काम में ले रहा है ना, केवल नहीं, इंजॉयमेंट के लिए। ना, ना, और क्या पशु हो के रहा है? अंदर इंस्टिंक्ट जो है, क्योंकि उसके अंदर माइंड का प्रवेश नहीं है। माइंड के साथ साथ आपके परसेप्शन तो आता ही है, माइंड के साथ साथ ईविल भी प्रवेश कर देता है, रोंग भी प्रवेश कर देता है। उसको पूरा चांस है कि ये करके देख लेते हैं। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ प्रैक्टिकली जो अपन पशु का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वो इंसान जो आज कर रहा है वो पशु तो कहीं नहीं कर रहा सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब आप देखो ना समाज में हो क्या रहा है, वो हाँ, जो जिस हाँ, तरह से जो। नहीं, ठीक बात है। हम तो कह रहे हाँ। हैं कि अगर आप उस गैप को खत्म करते हो तो आप पशु नहीं रहते, आप राक्षस बन जाते हो। हम्म। तो इसलिए यहाँ यही सेंटेंस है कि आपको बुद्धि और बुद्धिगत संकल्प के माध्यम से चलना पड़ेगा। आप जो अंतरात्मा की बात करते हो, ये कह रहे हैं उसको अप्रोच कैसे करोगे। तो अब अंतरात्मा कोई अलग से ये नहीं है कि बैठ के आपने ध्यान किया अंतरात्मा का और किया। आपकी हर वो एनर्जी जो आपको भीतर से महसूस होता है, अगर आप सच्चे हो तो आपको थोड़ा सा ये कोई भी कर्म करने से पहले महसूस होगा न, गलत है ये या ये हाँ सही हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल वो सही है। पर ये अगर आज जो आप बुद्धि का, उस छोटी बुद्धि सी, का जो उपयोग कर रहे हैं सर, आज जो बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, मतलब पैसा आ गया, पावर आ गई, तो उसके बाद में क्या करना है, बस एक ही उसको काम बुद्धि करना नहीं है। बोलते, टेक्निकल टर्म्स में उसको बुद्धि नहीं बोलते। हाँ, तो अब जो आज स्थिति है मानव की, तो जो बुद्धि नहीं है, जो क्या जो भी चीज है उसके पास में, वो तो पशु से भी जो है बदतर है ना। मैं तो हाँ, ये कह रहा हूँ। हाँ, मैं तो ये नहीं, कह रहा क्योंकि अजी देखिए आपकी प्राणिक प्रकृति है, वो पशु के अंदर बंधी हुई है, उसका प्राण जो है इंस्टिंक्ट से बंधा हुआ है, इसलिए वहां निरंकुशता की कोई गुंजाइश नहीं है। हूँ। बिल्कुल। मनुष्य के अंदर उसको खुली छूट दे दी गई तो ठीक ही बात है। आपने किसी बच्चे को बिठा रखा है एक रस्सी बांध के, तब तक तो वो एक दायरे के अंदर खेलता है खेलता है। उसको पूरी छूट देने के लिए आपने कहा ठीक है भैया, ये ले। तो बच्चा ही है अभी, ग्रो करने के हिसाब से वो सारे अपने परीक्षण करेगा। तो इसने अपने जिस तरीके के परीक्षण किए, यही माँ ने फिर बाद के अंदर, मैंने सावित्री का आपको पढ़ाया था, माता जी ने कहा भाई ये क्या चांस दे रहे हो, जैसे कोई भगवान को ये सारी परिस्थितियों के अंदर आनंद आ रहा हो, और वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसने कहा कि चलो ठीक है खेलते रहो, मेरे को फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो सत्य की विजय होगी। माता जी ने कहा गलत बात है ये। तो श्री अरविंद ने कहा हजारों वर्षों से तो आपने इसको स्वीकार किया था। माँ ने कहा मेरी चेतना में तो ये मिथ्यात्व है, ये जिसको जीता जाना है। अब आप कहते हो माता जी तो इस जन्म में 1000 वर्ष की तो हुई नहीं। तो ये वाली जो एक एक चीज है, इसके पीछे बड़ा गहरा कारण है। एनी हाउ, उसको छोड़ के यदि आप इसके ऊपर विचार करें कि आपको कोई भी काम करने से पहले यदि थोड़ा सा भी सेंस की नहीं ये गलत है और ये सही है, ये नहीं कि आप जस्टिफाई कर रहे हो, वो तो फिर बाद में उस वो कहीं नहीं लेके जाएगा। पर ये बुद्धि की ये बात गलत है। आपको अगर डीपर थोड़ा सा भी परसेप्शन है, आप कैरिड अवे हो गए, झूठ बोल गए, या आप तेरी मेरी में लग रहे हो आप। हालांकि खैर ये तो ऐसी चीजें हमने देखा इतनी स्टिकी हैं, साधना के अंदर भी लोग इसको समझ नहीं पाते। उनमें भूख लगी रहती है कि बात करने की और की, आश्रम में तो बहुत ही भयंकर लगी रहती है।
पर अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि है, और बुद्धि पहले तो उद्देश्य तय करेगी जीवन का, और उसके अनुरूप जीवन को, यदि कोई भी बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो ये प्रश्न करेगा जीवन का उद्देश्य क्या है, नहीं तो बुद्धि है ही नहीं। बुद्धि होने का मतलब है जीवन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, नहीं तो उचित अनुचित का रेफरेंस पॉइंट क्या है, उचित किसके लिए। डिस्क्रिमिनेटिव माइंड रहा ना, मतलब बल्कि अदरवाइज तो वो पहिए में घूम रहा है तो चल ही रहा है ना, वहां तो कोई बस इश्यू ही नहीं है। अब आप बस सब सेंटर में आते हो, जब आप देखते हो तो भाई ये हो क्या रहा है, वो तो है इशू। आप जो बुद्धि से कैसे पकड़ोगे, अंतरात्मा तक कैसे जाओगे, आपकी हर वो एनर्जी जो आपके लोअर सेल्फ, निम्नतर स्व को पोषित करती है, वो आपकी अंतरात्मा का खंडन कर रही है। भले दूसरे के लिए वो अध्यात्म मार्ग का वही पक्का रास्ता हो, यदि आपके भीतर से आ गया ना मेरा रास्ता ये नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हो, तो आपको वो कहीं और ले जाएगा। ये आपको बुद्धि से शुरू करना पड़ेगा। पहले तो आप पशु की स्टेज से आते हो, धीरे धीरे बुद्धि आपको तैयार करती है, तैयार करती है, करती है, करती है, फिर आपको एक पुकार तक ले आती है कि मैं तो अब पूरा जीवन माँ के लिए। इसमें बुद्धि की उपयोगिता चली नहीं जाती। बुद्धि का स्वरूप जो है वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी भी आपके निम्न जो वृत्तियां हैं वो चली थोड़ी गई है एक दिन के अंदर। तो इस तरीके से आप साइकिक की, अंतरात्मा की नजदीकी प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो आप ये सोचो यार हम जिस सेटअप में, इससे तो कैसे हो, यही आप लोगों के है, ये अंतरात्मा कोई अलग चीज होती होगी, ये अलग। आपकी हर वो एनर्जी जो आपको भीतर से ये महसूस हो रहा है कि ये उचित को जा रही है, भगवान को जा रही है, माँ को जा रही है। और जितनी ही बार, क्योंकि ऐसे मौके भी आएंगे जब आप लगेगा भाई ये अगर करते हैं तो इससे तो फिर बाद के अंदर ये नुकसान हो जाएगा। इससे अगर ये जो कोर्स भीतर से पता चल रहा है माँ के अनुरूप चलना, तो ये है, पर भाई ये पालन करने में तो बहुत तकलीफ आएगी। उसको सहन करते हुए आप कहते ना करेंगे तो माँ के लिए जो होनी है उसे देखी जाएगी। इससे पूरे विश्व में आपका अपमान हो जाएगा का खास बात नहीं है। जो होनी हो सो हो, अगर आपने ये कर लिया, अब आप उड़ते चलोगे अपने आध्यात्मिक नियति की ओर। ये डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस जो है आपके अंदर, हालांकि ये बुद्धि भी आपको पता चलेगा ये खाली एक डेलीगेट ही है। एक डेलीगेट को क्या बोलते हो आप, एक प्रतिनिधि। ये तो भीतर आध्यात्मिक इंट्यूशन है, इसलिए अब किसी के है तो है, नहीं है तो नहीं है, पर बुद्धि से तो शुरू कर ही सकता है व्यक्ति। नहीं तो बुद्धि यो तो लगाने सारे ही लगा रहे अपनी अपनी बुद्धि। जिसको आप बुद्धि कह रहे हो, बुद्धि लगा लगा के ही तो देखो पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया। कितने बुद्धिमान लोग हैं जिन्होंने फैक्ट्रियों की स्थापना करी, क्या क्या नहीं किया, बेड़ा गर्क कर दिया सारे का, बुद्धि लगा लगा के। बुद्धि नहीं लगाते और पशु की अवस्था में होते तो पर्यावरण दूषित थोड़ी होता। जल है आपके, जितने भी संसाधन है वो दूषित थोड़ी होते। पर इसको बुद्धि नहीं कहते, इतना तो समझना चाहिए आपको कि बुद्धि तो अलग चीज हो गई। जो चीज हमको वर्तमान स्थिति तक लाई है वो बुद्धि नहीं है। प्राण की सेवा में प्रस्तुत मन है जो आपको आज की विभीषिका तक लेके आया है। प्राण का गुलाम जो मन है वो होगा तो वर्तमान स्थिति तक आ जाओगे। अगर बुद्धि से शुरू करते हो तो आप इस सेटअप को तोड़ के एक उच्चतर चीज के अंदर जा सकते हो। अब कुछ बेटर समझ में आ रहा है अनिल जी? प्राण की तो सेवा कर ही रहा है ना, सारी उसी के लिए सारा सब प्रयास चल हाँ, रहा है, तो और क्या है। इसलिए अब व्यक्ति अपनी देखे वो क्या करे। तो हम्म। आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र आ गया, उसको यदि आप अप्लाई करते हो तो आपको उसका लाभ होगा। मैं आपको कोई हेल्थ टॉनिक देता हूं, यदि आप सही तरीके से लेते हो और परहेज करते हो, आपकी हेल्थ में कितना फायदा हो सकता है। बिल्कुल। तो ये आपको सूत्र है। पर क्योंकि ये तो मेरे से संबंधित कार्य है, ये तो मेरे से संबंधित चीज है, उसमें व्यक्ति यूं ज्ञान की बातें तो कर देगा, पर जब वो मौका आएगा और खुद से जो चीज टच करेगी वहां कर नहीं पाएगा। और उस मौके पे तो वैसे ही डांस करेगा, जो प्राण का गुलाम जो मन होता है वो वाले काम करेगा। अच्छा, एक सीमा के बाद इतनी हिपोक्रेसी हो जाती है, डिसीव करने की इतनी भयंकर ये हो जाती है, और व्यक्ति क्या कहता है मेरा जो ये क्रोध है ये भी भागवत क्रोध है। मैं अभी सुबह पढ़ रहा था ये, व्यक्ति इतना भयंकर रूप से डिसीव करता है कि वो उस क्रोध को भी भागवत क्रोध बताने लगता है। अब इसका क्या करो आप?
ये तो गड़बड़ हो गया। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से। अगर मेरे को मिल जाता है, देखो मैं आपके सामने ये, क्योंकि ये खतरनाक है, ये आपका जीवन लेके जा रहा है। वो तो पता ही नहीं लगता ना कहाँ पर खाई है। अब वो खाई में आपने पैर रख दिया तो गिर जाओगे एक बार। ये ठीक नहीं 10वां पता। वॉल्यूम है माता जी का। देखो मैं आपके सामने ये रख देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात आ गई। क्योंकि अपन ने देखे हैं, लोग बातें भगवान की माता जी की ये करते हैं, और उनके कर्म वो उनको नजर कर रहे हैं। ये 10वां वॉल्यूम है और पेज इसका है 81। देखो क्या कह रहे हैं। देर आर पीपल who, without knowing it or because they want to ignore it, always follow their personal interest, their preference, their attachments, their conceptions. ऐसे लोग हैं जो बिना जाने या बिकॉज दे वांट टू इग्नोर इट, इस पे माता जी ने स्ट्रेस किया है, क्योंकि वो इसको इग्नोर करना चाहते हैं। भीतर से तो आपको शुरू में वाणी तो सुनाई देती है, गलत है, पर आप उसको दरकिनार करते रहते हो, बाद में वो वाणी आनी बंद आती है। और आप क्रोध भी करते हो तो वो भागवत क्रोध ही होता है फिर बाद में। ऑलवेज फॉलो देयर पर्सनल इंटरेस्ट, देयर प्रेफरेंसेस, देयर अटैचमेंट्स, देयर कंसेप्शंस। पीपल हु आर नॉट कॉन्सिक्रेटेड टू द डिवाइन, जो पूरे रूप से भगवान को समर्पित नहीं है। ऐसे लोग जो मैं कह रहा हूँ आश्रम में आ जाते हैं, तो कहने को तो कर रहे हैं, पर ये अपन क्लोजली देख रहे हैं, ये चीज अपनी प्रकृति में भी देख रहे हैं। एंड हु मेक यूज ऑफ मोरल एंड योगिक आइडियाज, और वो नैतिक और यौगिक विचारों को अपने पर्सनल इंपल्सेस को ढकने के काम में लेते हैं। अब सामान्य व्यक्ति तो बुद्धि की तो बात छोड़ो, आप मोरल और यौगिक विचारों को बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति चाहिए इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि प्रकृति चिपकाए रखती है इसको। अरे सामान्य से मोरल और यौगिक विचार आपकी चीजों को, पर्सनल इंपल्सेस को ढकने के लिए काम में आप ले रहे हो। क्या चाहिए, तो कितनी क्लैरिटी चाहिए। बट दीज पीपल आर डिसीविंग देमसेल्व्स डबली। ये लोग अपने को दो गुना दोहरे रूप से धोखा दे रहे हैं। नॉट ओनली डू दे डिसीव देमसेल्व्स इन देयर एक्सटर्नल एक्टिविटीज, इन देयर रिलेशन विद अदर्स, but they also deceive themselves in their own personal movement. Instead of serving the divine, भगवान को सर्व करने की बजाय दे सर्व देयर ओन ईगोइज्म, वे केवल अपने अहंकार को ही सर्व कर रहे होते हैं। बुरी बात तो इसमें तकलीफ की, मेरे को तो ये पढ़ते इतनी तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि ये जीवन तो माँ का हो सकता था, ये जीवन कुछ और हो सकता था, और ये खाली ईगो को सर्व करने में चला जाता है। ये आपको तकलीफ नहीं नजर आती। एंड दिस हैपेंस कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, और ये चीज सतत हो रही है, सतत हो रही है। ये सामान्य व्यक्ति की तो बात ही नहीं चल रही, बुद्धि की। अब आप देखो, दे सर्व देयर ओन पर्सनैलिटी, देयर ओन ईगोइज्म व्हाइल प्रिटेंडिंग टू सर्व गॉड। नाटक ये कर रहे हैं कि हम भगवान, और ये नहीं, वो आश्रम में है, ये थोड़ी है नहीं है। देन इट इज नो लॉन्गर इवन सेल्फ डिसेप्शन, और ऐसा करने से ये सेल्फ डिसेप्शन मतलब खुद को डिसीव करना, खुद को धोखा देना। Hypocrisy, this mental habit of always enjoying everything with a very favorable appearance, बहुत फेवरेबल। अभी मैं तो क्या करूं जी, देखो ठीक नहीं, मेरी तो हेल्थ भी ठीक नहीं है। इतनी क्रेविंग, बातचीत के लिए भूख, मेरे को क्या मिल जाए, हर सेंटेंस कि मेरे को क्या मिले इससे। और आप ये अंततः पाओगे अंतरात्मा के क्षणों में, अरे इसने तो आपसे सबसे कीमती चीज तो छीन ली। ये क्या हुआ, ये जो आपको महसूस होगा, आप सोचिए अगर ये है तो इसकी एवज में तो कोई भी समझदार आदमी कह देगा सब चीजें बेकार है एकदम। अगर भगवान की उपस्थिति आपसे छीन ली जा रही है इन छोटी छोटी, और अपने आप में तो कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, पर कर क्या ले आदमी। खूब समझदार है, खूब समझ में आती है उसको ये सारी बातें, पर धराशायी हो जाता है सामने के ऊपर। इसलिए गुरु की आवश्यकता है,
यदि आप अपने बलबूते के ऊपर हो, आप धोखे में हो कॉन्स्टेंटली। अगर किसी की आप कहीं नहीं मान रहे हो तो आप, अरे खुद गिरा हुआ आदमी कैसे निकालेगा? उसको एयर लिफ्ट करोगे, कोई सहारा मिलेगा तो उसको खींच पाएगा। तो गुरु होगा तो खींच लेगा इन चीजों से। गुरु व्यक्ति अपनाता नहीं, गुरु अपने को ही रखता है वो, और किसी को गुरु मानता नहीं। तो आप खतरे से खेल रहे हो, आपका जीवन चला जाएगा। समटाइम्स इट इज रादर सटल, और ये फेवरेबल एक्सप्लेनेशन है, कई बार तो बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है, बट समटाइम्स इट इज सो क्रूड। कितनी बार तो इतना क्रूड होता है पर व्यक्ति को नहीं नजर आता। वो व्यक्ति इतना क्रेव करता है लोगों से संपर्क और उनसे जो वाइटल एनर्जी खींचने का और का, क्योंकि यहाँ आश्रम में तो उसको कोई चीज मिल, माँ तो व्यवस्था वैसी कर नहीं रही। वो सीख कर रहा है, इसलिए वहां आश्रम में रुकना नहीं चाहते। अमेरिका भाग रहे हैं, विदेशों में भाग रहे हैं, जगह जगह भाग रहे हैं व्याख्यान करने के लिए, क्योंकि रेड कारपेट मिलता है। आश्रम में कोई उनसे पूछता नहीं। खाने की लाइन के अंदर खड़े हैं तो भी उनको कोई पूछ नहीं रहा, सारे एक जैसे ही। वहां गेट कीपर है, वो भी वैसा ही है, दूसरा भी वैसा। इसलिए अगर है वो आजकल अमेरिका गए हुए हैं बयान करने के लिए भी, वहां बढ़िया तो उनको घर मिल रहा है, बड़ी बढ़िया यात्रा का रोर का वहम ये हो रहा है, हमको माता जी का काम कर रहे हैं। भर ये डिसेप्शन रहता है। व्यक्ति कहता है मैं यहाँ तक, कितने कितने एक एक को पर्सनली करता नहीं, उड़ा फिरता है। वो सोच रहा है मैं क्रांति लेके आया हूँ, और खुद बेवकूफ बन गया। ये निम्न प्रकृति ने उसका गधा बना दिया, और वो यूं ही मर जाता है बिना कुछ भी मीनिंगफुल किए, क्योंकि आप सोचते हो उसका परिणाम ये वो। अरे मीनिंगफुली तू एक चीज कुछ करता। आवाज डिस्टर्ब है हाँ, थोड़ी सी, आवाज अनिल जी। डिस्टर्ब है। हाँ, थोड़ा हाँ, आवाज में कट रही थी धीरे धीरे। नहीं पर बेसिक नेटवर्क इशू है। बेसिक विचार समझ आ रहा है। हाँ, हाँ, अब सही है क्या? हेलो सही है। अनिल जी, अब सही है आवाज? हाँ हाँ, जी। आ तो रही है। अब देखते हैं आगे जो आ रहा मैं है। ये कह रहा हूँ कि ये सेल्फ डिसेप्शन की ऐसी चीज है कि वहां आप देखोगे आश्रम में साधक वो तो माँ का है। ये वाली चीज यदि चीजों को फेवरेबली करने की, कि हर मौके के ऊपर पहुंच जाता आदमी, अरे तू आश्रमाइट है क्या है? वो तो इंतजार करता रहता है कि कहीं से कोई मेरे को न्योता आ जाए, माँ के नाम से मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि यहाँ आश्रम में मेरे को वो सुविधाएं मिल नहीं रही। यहाँ तो मैं भोजन की लाइन में खड़ा हूं तो भी कोई ये थोड़ी उठा के मेरी प्लेट उठा लो यार, सारे एक जैसे हैं। वीआईपी वहां तो कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। अब वहां तो मैनेजिंग ट्रस्टी है, वो भी अपना टिफिन लेके आ रहा है, कोई गेट कीपर है वो भी लेके आ रहा है, कोई जो भी है सो आ रहे हैं वहां तो। अब सब इसमें एक ये आप जो कह है रहे ना, हो विदेश जा रहे हैं, रेड रेड कारपेट मिल रहा है आपको, हाँ, तो अब इसमें और फिर बेसिक बाद में जो बेसिक इंस्टिंक्ट तो वही हुई ना सर, मतलब मैं कुछ हूँ, लीक से हटके हूँ, समथिंग डिफरेंट। हाँ, तो तो ये अब वो जो फिर बाद में मैं वाली जो वो चीज है सर, वो सब्ड्यू नहीं होती ना, वो तो है। वो फिर बाद में ये इतनी सटल हो जाती है, आप भी सोचते हो जी ये व्यक्ति तो देखो हो बहुत घूम घूम के माता जी का प्रचार कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो बेवकूफ बने रहे हैं बस। बना तो नहीं रहे। बना तो क्या सकते हैं वो किसी को? जो ऑलरेडी लोग हैं उनको क्या बेवकूफ बनाएंगे? वो तो बेवकूफ हैं। पर ये व्यक्ति जिसने साधना अपनाई है ये बेवकूफ बन रहा है। बनाने की तो किसी को कोई संभावना नहीं है कि आप किसी को बेवकूफ बना सकते हो, कि किसी ने किसी को बेवकूफ बना दिया, ये हो सकता ही नहीं। किसी ने किसी को धोखा दे दिया, हो सकता ही नहीं। आप बन रहे हो, आपने यदि साधना अपनाई है, आप ये काम कर रहे हो, जबकि आपको अपने आप को सबमिट करना चाहिए था। कितना भी पेन हो काम में लगो, माँ का काम करो। ये वाली चीज करते नहीं व्यक्ति, और फेवरेबली जो है उड़ता फिरता इधर उधर इधर उधर। अरे करने का काम ये कर, उसमें आता है जोर। भाई आप ये सोचिए कि लिखने बैठने में कैसी, मतलब अरे भाई इसमें तो मौत आ जाती है आदमी को। और लच्छेदार बातें निष्कामता की कर लेंगे, ये की कर लेंगे,
लाइफ डिवाइन की कर लेंगे, एक्चुअल काम तो मेरे को तो ये चाहिए। उसमें मौत आती है आदमी को एक्चुअल काम में, वो कोई भी हो, चाहे खाली लिखने की बात नहीं है। व्यक्ति कहता है यार पैसा मांगने के लिए तो मैं तो नहीं जा सकता, मेरा तो ये है, मेरा तो नेचर ये, मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरा तो नेचर सात्विक तरीके का, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता। हजार जगह व्यक्ति बंधा हुआ है, ये बंधे बंधे सड़ता सड़ता मर जाता है वो। सामान्य व्यक्ति की तो इतनी दुर्दशा नहीं है, पर जिसने कहने को ये जीवन अपना लिया उसके बेचारे की सोचो कितनी तकलीफ की बात है। अंतरात्मा को एक चीज दिखी, उसने अभियान लिया, कर पाया नहीं। ये तोड़ने का है, यदि ये किया जा सके तो ये साहस करने की चीज है। तो ये क्या है? इट इज सो क्रूड दैट नो बडी इज डिसीव्ड एक्सेप्ट वन सेल्फ। और किसी को आप धोखा नहीं देते, खाली खुद को ही। और कौन धोखे में आएगा? इट इज ए हैबिट ऑफ एक्सक्यूजिंग वन सेल्फ, खुद को एक्सक्यूज, द हैबिट ऑफ गिविंग ए फेवरेबल मेंटल एक्सक्यूज। क्या करें, मेरे तो पेन रहता है, क्या करें, मेरी तो अवस्था नहीं है। माता जी ने कहा ऐसी बातें जो कह रहा है दोज आर डंकीज, मेरे को तो चांस नहीं मिला, मेरे को तो ये है। तो हम अनुवाद कर रहे थे, बहुत कोशिश करी कि गधा नहीं लिखें इसको, पर माँ ने अब डंकीज लिख रखा है उसको। ए फेवरेबल मेंटल एक्सप्लेनेशन टू everything one does, to everything one says, to everything one feels. For example, those who have no self control and slap someone's face in great indignation. किसी को जोर से थप्पड़ मारा और फिर बाद में क्या कहते हैं, would call that an almost divine wrath. ये तो भागवत जो है क्रोध है, भगवान का तेरे ऊपर हुआ इसलिए थप्पड़ मार दिया। It is amazing, amazing this power of self-deception, the mind's skill in finding an admirable justification for an ignorance, any stupidity whatsoever. और व्यक्ति खुद जितना कर सकता है उतना तो बुद्धि से कर लेता है, पर जहां ये वाली चीज आ जाती है, पर ये अच्छे भलों में है, क्योंकि आपकी ईगो वहां आश्रम में तो सेटिस्फाई होती नहीं, फिर आप रास्ते ढूंढते हो। सबके अपने अपने वर्चुअल जगत बन गए आजकल तो, मोबाइलों के ऊपर सबके अपने अपने ये बन गए, या अपना उसने जीवनचर्या बना रखी है, वो 24 घंटे अपने तरीके से बिताता है। ये है बात। रविकांत जी, अब समझ में आ रहा है आपको कि करने का जो एक्चुअल काम है वो तो कुछ और है, और व्यक्ति केवल भ्रम में रहता है, जो साधक है वो भी। समझ में आ रहा है? ये धोखा है। बुद्धि से आप शुरू करते हो, एक सीमा तक जा सकते हो। मैं तो ये बुद्धि की बात कर रहा हूं जो आपको पशु से अलग कर रही है। यदि आप इसी में तुनक मिजाजी हो रहे हो कि पंकज जी आप तो कह रहे हो सुबह उठो, ये खाना ऐसे मत खाओ, ये व्यवहार ऐसे मत करो, अरे ये तो आप गैप ही खत्म कर रहे हो वनस्पति, पशु और मनुष्य का। और बुद्धि आपको यदि शुरू करते हो तो धीरे धीरे धीरे, अब ये एक्चुअल में इसका विवेचन करें तो आप में कोई आध्यात्मिक बीइंग तैयार होगा तो ही आप जाओगे, नहीं ये कहने सुनने से कोई जा नहीं सकता, न तपस्या करने से जा सकता, किसी चीज से नहीं जा सकता। बाहरी तपस्या, भीतरी नहीं कह रहा मैं, भीतरी तपस्या से तो ज्ञान आएगा ही आएगा, पर खाली शरीर को तपा रहे हो और उसको तकलीफ दे रहे हो, उससे कुछ नहीं प्राप्त होगा। ये इसका मूल कारण है। अब ये कैसे करो आप, क्योंकि धोखा देने की प्रवृत्ति तो इतनी भयंकर है। आप लाइफ डिवाइन के जो पूरी दुनिया में घूम घूम के व्याख्यान दे रहे हो और महा थर्ड क्लास आदमी हो, एकदम हिपोक्रेट हो आप। अब बताओ इसका क्या करो आप? हम जगत गुरु हैं, हम ये इतने बड़े आचार्य हैं, हम ये हैं वो हैं, ये हैं वो हैं। अब ये जितनी भी लड़ाइयां आपके सामने निकल के आ रही हैं, उसने तो मेरे ख्याल से मोह कोई छोड़ा नहीं, इसमें पूरा छिन्न भिन्न कर दिया। किसी भी चीज में अब कोई आशा तो कहीं कोई ऐसा सच नजर नहीं आती। क्यों? अब तो सिनेरियो आप देख रहे हो, हर जना एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा रहा है। अच्छा भला जो आपका तो धर्म गुरु है, एक कोई संस्था का जो गद्दीधारी व्यक्ति है, वो दूसरे पे आक्षेप लगा रहा है, दूसरा इस पे आक्षेप लगा रहा है। अब तो कोई चीज बची ही नहीं है सच। अब कहीं कोई इसमें भ्रम रह गया क्या? रविकांत जी, चारों तरफ ये स्थितियां हैं। गुरु की शरणागति के बिना नहीं हो सकता। आपकी एक लाइन बड़ी अच्छी लगी कि भीतर का तो हम तप नहीं रहे हैं, बाहर की शरीर को तपा रहे हैं। ये पूरे आप महाकुंभ में गए थे, कोई
टांग ऊपर करके लेट बैठा हुआ है, कोई सिर ऊपर करके बैठा हुआ है, कोई हाथ ऊपर करके बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चाय पी रहा है। वो कह रहा है मैं चाय के अलावा कुछ नहीं पिया है, उसी से जीवन निकाल। अंदर से निलबटा सन्नाटा है। ये है ये। मैं ये कह रहा हूं बुद्धि से आप कैसे अंतरात्मा तक अप्रोच करोगे वो बात कर रहे हैं। बुद्धि अदरवाइज तो सारे बुद्धि लगा ही रहे हैं अपनी, और हम भी लगा रहे हैं। अरे दूसरे की छोड़ो, हम नहीं लगा रहे क्या? आप सारे के सारे श्री अरविंद से जुड़े हैं, उनकी पुस्तकों से जुड़े हैं। कुछ अपने तरीके से केंद्र चला रहे हैं, कुछ किसी ने सचेतन रूप से साधना स्वीकार करी है। पर क्या इस बात को वो जिंदा रख पाते हैं? क्या मैं इस चीज को सारे समय जिंदा रख पाता हूं या नहीं रख पाता? बहुत मुश्किल है भाई। किसी और की करने से मतलब क्या है? जब मेरे को अपने ऊपर बस चलना चाहिए, वहां मैं बस नहीं चला पा रहा, तो मेरे को तो अपने ऊपर काम करने की पूरी जरूरत है। ये व्यक्ति नहीं कर पाता। और यदि उसके गुरु नहीं है कहने के लिए, खाली यूं ही है, तो अब उसका कोई रास्ता नहीं है। वो बहुत ज्यादा बेचारा है, आप जा सकते ही नहीं कहीं। ये तो आपके कोई डीप स्पिरिचुअल बीइंग अंदर तैयार हो तो भले ही व्यक्ति जा सकता है गुरु अपना। गुरु अपनाना भी तो बहुत बड़ी दुर्लभ चीज है। गुरु कहाँ से अपनाए? पर आपकी शुरुआत इससे कह रहे हैं, बुद्धि, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट विल, यहां से शुरू करते हो। ये मैं लाइन को खोलने के लिए कि आपको बिल्कुल समझ में आए कि जो काम प्रकृति वनस्पति और पशु में करती है, वो काम मनुष्य में उस तरीके से नहीं करती। बुद्धि तथा संकल्प के द्वारा ही करना चाहिए, जिसे भौतिक या स्नायुविक प्रकृति उसके लिए नहीं करती। ये नहीं करती। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रमण कर रहे हो आप स्त्री पुरुष का, वो वास्तव में कितना उचित है और कितना नहीं है। पशु को अपना एक सेंसेशन है, वो गलत नहीं करेगा, पर आपके वो हटा दिया गया है क्योंकि आपको एक सुपर पावर दिया गया है, बुद्धि। आपको एक डायमेंशन दूसरा दिया गया, आप उसको उपयोग में नहीं लेते, ये आपकी गलती है। मेरे को एक मास्टर चाबी दी गई है, या मेरे को एक प्रवेश का एक प्रमाण दिया गया है कि इसको दिखा के कार्ड से आप प्रवेश कर सकते हो, वो मैं दिखा नहीं रहा, और फिर मैं क्या कहूं प्रवेश करूं? आप पशु नहीं हो। ये चीज आपको पशु से अलग करती है। अपने चीजों के ऊपर दृष्टिपात करना, और दृष्टिपात करके उसको तटस्थ तरीके से उचित अनुचित के अंदर रख देना। जो अनुचित है उसको दोबारा कभी भी रिपीट नहीं करना। अगर रिपीट कर रहे हो तो फिर बाद में काम नहीं बनता। हाँ, ये यही तो गड़बड़ हो रही है। तो मतलब ये जो चीज दे दी गई है ना, अब इसी का तो मिसयूज हो रहा है। मतलब जो अब वो जो पावर भी दे हो। दी गई आपने आपको, उसको जो है आप उस तरह से डिस्क्रिमिनेटली तो कर नहीं पा रहे। नहीं, और पर वो इतनी इसमें जबरदस्त जो रेंज अच्छी बढ़ा दी बात ये आपने। है, नहीं, इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये कॉमन साइकिक है। वो आपको एक लेवल से नीचे नहीं जाने देता। तो आपको ये एक भाव आता है कॉमन, जिसको पजेशन कोई एंटी डिवाइन फोर्सेस का, होस्टाइल फोर्सेस का हो गया हो तो एक अलग बात है। अदरवाइज तो आपको एक सेंस रहता है मनुष्यों को, ना भैया इतना, अब इससे आगे ना, ये नहीं जाएंगे। तो इसने, नहीं तो मनुष्य के पास इतने ये बम वगैरह तैयार कर दिए, ये बटन क्यों नहीं दबा रहे? इस सीमा पे भी आ गए ये, जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, क्यों नहीं? ईरान ने झुंड के झुंड मनुष्यों के खड़े कर दिए क्योंकि जनता है उसके पास। तो अमेरिका ने कहा यार यहाँ बमबारी नहीं कर सकते, नहीं क्या दिक्कत हो रही है? रशिया ने कहा कि भी वो टैंक के सामने ये तो नहीं कर सकते। नहीं तो युद्ध क्षेत्र में अब वो हवाई हमले कर रहा है, वहां लोग तो मर ही रहे हैं। आप जो रॉकेट चला रहे हो और कर रहे हो, लोग तो मारने के लिए कर ही रहे हो, पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कर रहे हो। पॉपुलेटेड एरिया है, उसके ऊपर जब मारते हो तो आपको जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं और हैं, है नहीं, स्वांग भर रखा है, पर फिर भी है तो सही, स्वांग तो है कम से कम। वो जो स्वांग है, या वो जो भी आप उसको नाम दो, वो साइकिक का एक कंट्रोल है। अदरवाइज तो वो बटन दबाने में क्या लग रहा है इन देशों को, जिनके पास सबके पास न्यूक्लियर है? इतना क्यों झंझट पाल रहे हैं? रशिया की तो हालत कितनी पतली हो चुकी है, ये एक बम डाल ले नक्की करे काम को। कौन सी चीज रोक रही है मनुष्य जाति को? ना, ये तो नहीं, जबकि मार रहे बम ही है, लोग मर भी रहे हैं।
उनको खूब पता है कि जो ऑयल टैंकर्स जो स्पिल हो रहा है उससे क्या ये थोड़ी है आपको और मेरे को पता है वो इतने पागल हैं, या उनको सबको सब बहुत अच्छी समझ है, हमको तो उतनी है ही नहीं। पहले तो आप पहले जागृत तो हो। व्यक्ति अपने आप के ऊपर इतना ज्यादा बंधा रहता है, वो सोचता उसी को अकल है, उसी को सब समझ है। ऐसा है नहीं। आपका छोटे से छोटा पॉलिटिशियन भी है, वो आपसे मच 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 बेटर जानता है पब्लिक डीलिंग को और को, उसको सारी चीज का पता है। ये साइकिक रोकता है, एक सीमा से नीचे नहीं। तो आप कल्पना नहीं कर सकते यहाँ मानव जीवन ही नहीं हो जिस तरीके के हथियार बना रखे हैं। तो एक सीमा तक युद्ध लड़ते हैं, उसके बाद में कह रहे हैं यार शांति कर लो अपने। तो ये सारे युद्धों में आप देख रहे हो नहीं, लगातार चलने की क्या जरूरत है? इनके जिन जिन के युद्ध चल रहे हैं उनके पास न्यूक्लियर तो है ही, पिंड क्यों नहीं छुटा रहे वो एक एक बार डाल के? विचार करो, क्यों अनिल जी? हाँ मतलब उस स्टेप तक तो नहीं, हिम्मत नहीं कर पा रहे, बिल्कुल सही हाँ है। वो नहीं कर पा रहे, अगर ना पहले नहीं था ये रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का धर्म। आपके कितना भी भागवत की बात कर रहा होगा, फिर भी बैठ के अगर ना मानवता को शर्मसार किया, मानवता कोई बहुत ऊंची चीज नहीं है, पर जहां से हम चल के आ रहे हैं वो पशुता थी। ये अब डीप डाउन मनुष्य के ये बैठा मानवता का धर्म, मानव मानव मानव। पहले तो मानव का सेंस नहीं था एज सच। ये एक बड़ी प्रगति की है प्रकृति ने उस तरीके से, ये दृष्टिकोण से देखते नहीं ना। तो ये सेंटेंस यहां तक ठीक है, जब तक किसी उच्चतर अतिमानसिक शक्ति का विकास नहीं हो जाता तब तक बुद्धि युक्त संकल्प ही कार्य संपादन की हमारी प्रधान शक्ति होनी चाहिए। बुद्धि से करो, और उसे शुद्ध करना एक अत्यंत प्राथमिक आवश्यकता बन जाती है। एक बार जब हमारी बुद्धि और संकल्प शक्ति उन सब चीजों से जो उन्हें सीमित करती हैं और उन्हें गलत क्रिया या गलत दिशा दे देती हैं भली प्रकार शुद्ध हो जाती हैं, और उनकी अशुद्धि किस चीज से आती है, इसलिए पहले इस पे विचार करो कि अशुद्धि है क्या, मूल अशुद्धि क्या है। जो थोड़े गहरे लोग हैं, मूल अशुद्धि क्या है? वेद किसको कहता है? अपना खुद का विचार। इससे ज्यादा पाप नहीं, इससे ज्यादा गर्त का रास्ता नहीं। अगर आपका खुद का विचार है तो भले आप साधना करने की भी सोचोगे, जाओगे गर्त के अंदर। जैसे ही आपने अपना विचार उठा के किसी हायर चीज को दे दिया, चाहे वो देश हो, तो आपका जीवन बेटर हो जाता है। जो खाली खुद के ऊपर केंद्रित है उसको कह रहे हैं अरे ये नीरा पशु है, इसकी शादी करो कम से कम। अपना जो घोर रूप से अहम केंद्रितता है वो दो में तो बटेगी, फिर बच्चों में बटेगी, कुछ सेंस आएगा, कम से कम शेयर करने की तो आदत आएगी। अभी तो मैं, मेरा कमरा, मेरा भोजन, मेरा पोजेशन, फिर धीरे धीरे इससे तो ये छूटेगा। तो सबसे ज्यादा जो पोल्यूट करने का विचार है वो है सेल्फ, मैं। इससे ज्यादा पापकारी कोई चीज नहीं हो सकती, और कोई अशुद्धि है ही नहीं। अपने आप में और कोई अशुद्धि नहीं है। ये जो शुद्धिकरण है वो भी इसी चीज का है कि प्राण अपनी संतुष्टि खोज रहा है। बस केवल अशुद्धि का मूल कारण ही यही है। वो हर इंद्री के अंदर वो ही ढूंढ रहा है, माइंड से यही ढूंढ रहा है, साधना में भी यही ढूंढ रहा है। जो चीज एक व्यापारी ढूंढ रहा है कि ये लाभ हो जाएगा, वही एक साधक ढूंढ रहा है मेरे को इससे ये लाभ हो जाएगा। तो खाली कड़ी का रंग ही बदला है, कड़ी तो वैसे ही बांध रही है। तो सबसे बड़ी अशुद्धि है वो मैं का विचार है। और आप इसका विवेचन करके देखो, इससे बड़ी इम्प्योरिटी, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। मैं हूं और आप हो, मेरे को आपसे कुछ लेना है और मेरे को अपना पोषण करना है, इससे बड़ा पाप नहीं है। सारे पाप आ गए। आप जस्ट विचार करना इसका। और जैसे ही आपका अपने आप से हटके विचार अपने गुरु के ऊपर आया, सारे पाप एक यूं विलीन हो जाएंगे एक क्षण के अंदर। मतलब अगर आप एक सारांश के अंदर कहें तो आपकी अहम केंद्रितता है वो सारे पापों का मूल है, और गुरु के ऊपर केंद्रितता है वो सारी शांति, सारा सुख, सारा ब्लिस, उसका मूल ये है।
तो ये ही शुद्धिकरण अब आपकी इंद्रियों में कैसे होगी, आपके सेंसेशंस में कैसे होगी, आपके मनस में कैसे होगी, आपकी बुद्धि में कैसे होगी, पर मूल है ये। अब इसको आप कैसे करोगे ये डिटेल के अंदर आपको बताएंगे, पर मूल तो ये बात है, यदि आपका सेल्फ का विचार ही पोषित हो रहा है, वो पाप का रास्ता है, वो तो कहीं और ही लेके जाएगा। रविकांत जी, मूल बात समझ में आ रही है? भी आ रही है अच्छी तरीके से। ये है मूल कारण पाप का। नहीं तो आप तपस्या कर रहे हो, कारण खुद के ऊपर ही केंद्रित है, तो लाभ क्या हुआ यार शरीर को पीड़ा देके। तो इसलिए एक बार जब हमारी बुद्धि और संकल्प शक्ति उन चीजों से जो उन्हें सीमित करती है, मतलब बुद्धि और संकल्प शक्ति को जो चीजें सीमित करती हैं, आप शरीर से गलत क्रिया नहीं करोगे, क्योंकि आप कहोगे यार मैं रात को अगर लेट सोया हूं तो सुबह मैं काम नहीं कर पा रहा। जो उद्देश्य लेके चलता है व्यक्ति, वो फिर बाद में हर कुछ नहीं कर सकता, हर कोई भोजन नहीं करेगा, हर किसी तरीके से आचरण नहीं करेगा, अनुशासन आ ही जाएगा, उद्देश्य के अनुरूप अनुकूल अनुशासन पक्का आ जाएगा। और आपका उद्देश्य धीरे 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 आपके पूरे जीवन को अपने अनुकूल ढालेगा। अगर वो नहीं ढाल रहा, आप वो ही चीज कर रहे हो, तो आप कुछ और ही चीज फॉलो कर रहे हो। जागो इससे। और उन्हें गलत क्रिया या गलत दिशा दे देती है तो इंद्रियां गलत देखेगी, सेंसेशंस गलत रिपोर्ट देंगे। मैंने देखा, तो हमारा तरीका क्या है, दो जने अगर रिपोर्ट दे रहे हैं, चाहे एक फैक्चुअली भी रिपोर्ट दे रहा है, तो जिसने माँ को समर्पण किया हुआ उसकी मानेंगे या हर किसी है अरे गहरे की मानेंगे? कोई बाहर आके कह रहा है यहाँ ये चल रहा है, अरे तू चुप रहे। जो व्यक्ति अपनी चेतना की जिस गहराई में होगा वो कहेगा, वो ही बात मानने लायक है, चाहे वो आपको वीडियो दिखा रहा हो उस जगह का, वो चीजें दिखा रहा हो। नहीं तो आप झांसे में आ जाओगे, इंद्रियां कहेंगी ये देखो फैक्चुअली ये चीज है जैसे मीडिया में दिखाई जाती है। अरे पर तुम तो दुर्भावना से ग्रसित हो, तुम्हारी हर बात उस दुर्भावना से ग्रसित है। दूसरा जना सद्भावना में गलती हो गई होगी, ये करते ही देखो चीजों में पर्सपेक्टिव आता है कि मैं कहां रखूं। नहीं तो लड़ाई आप रोक सकते ही नहीं अगर आपको ये पर्सपेक्टिव नहीं हो। तो एक जना फैक्चुअली सही भी कह रहा है, पर आप कहते तेरी बात मेरे को मानने की जरूरत ही नहीं है। इवन मां श्री अरविंद के प्रति लोग ये कहते थे, अरे ये तो कान के कच्चे हैं। ये तो पत्रों में भी हमने पढ़ा था। उनका कितना अच्छा एक तरीका था, कह रहे जिसने माँ को और श्री अरविंदो को कॉन्सिक्रेट किया उसकी मानेंगे, या जो इंद्रियों का गुलाम है उसकी मानेंगे, भले वो प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत करता हो। कितनी बड़ी प्रज्ञा है ये जीवन की। नहीं तो आप उस दूसरे दुष्चक्र से आपको प्रमाण दिखा देंगे, देखो ये वो ये कर रहा है, देखो वो ये चीज उठा रहा है, देखो ये काम कर रहा है। ठीक है, सारी बातें ठीक है उसकी, एज लॉन्ग एज वो है कौन व्यक्ति, मेन कीमत तो उस बात की है। तो भगवान कृष्ण जो संहार कर रहे हैं उसमें उद्धार कर रहे हैं। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेश मात्र दिक्कत नहीं है। वो चाहे कपड़े चुराएं तो दिक्कत नहीं है, वो कुब्जा का उद्धार कर रहे हैं तो उनको कोई कह रहे वाह, हर लीला के अंदर उनके, आप सोचिए। इसलिए यहाँ चेतना मैटर करती है। माँ जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। आश्रम के स्विमिंग पूल के अंदर एक बच्चा डूब गया। अब बताओ, सोचो आप, मतलब घर वालों को क्या जवाब दो। अभी तो खाली आपके लिए एक घटना है ये, जबकि लास्ट में व्यक्ति है वो। एक व्यक्ति वहां बैठना जरूरी है, कहीं कहीं भी स्विमिंग पूल है उसके अपने जो है उसके प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आपके स्विमिंग पूल है उसके प्रोटोकॉल हैं। तो आदमी बैठता है, एंट्री करता है, कौन आया कौन गया कितनी बजे गया, और हमने बाद में ताला लगाया। तो जो आदमी वहां निरीक्षक था, वो बच्चा कहीं छिप गया था और बाद के अंदर जाके वो डूब गया उसके अंदर। अब माँ के पास ये खबर पहुंची, तो माँ ने कंसंट्रेट किया, कंसंट्रेट करके कहा कि उसकी आत्मा ने ये चयन किया था। अब कितना सुविधाजनक है अब कि जिसके भी कोई तरणताल में कोई जो मालिक है उसके कहीं मिसहैप हो जाए, कोई हॉस्पिटल चला रहा है उसके यहाँ हो जाए, कोई शिक्षा केंद्र चला रहा है उसके यहाँ हो जाए, हमारे लिए कितनी सुविधाजनक है। आंख बंद करके कहते उसकी अंतरात्मा ने यही चयन किया था। चलती नहीं है बातें, ये इस तरीके से चलती नहीं, पर माँ कह रही है ये चीज।
कितनी कितनी चीज यदि आप बारीकी से पढ़ो, सामान्य व्यक्ति वो बातें कह नहीं सकता। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ, आसानी से उन्हें सत्य के सुझावों का प्रत्युत्तर देने के लिए, अपने आप को और बाकी सत्ता को समझने के लिए, और जो कार्य वे कर रहे हैं उसे स्पष्ट रूप से तथा सूक्ष्म एवं विवेकपूर्ण यथार्थता के साथ देख सकने और बिना किसी हिचकिचाहट या आतुरता युक्त त्रुटि या लड़खड़ाहट पूर्ण पथभ्रष्टता के कार्य करने के सही तरीके अपनाने के लिए तैयार किया जा सकता है। ये किया जा सकता है। पर ये आप सोचो कि मैं कर लूंगा अपने घर पे बैठे, सेल्फ परफेक्शन कर लूंगा, ये अनिल जी ने आज होगा ना कल होगा, क्योंकि आपने स्वचयनित दायरा तय किया है। वो आपको दायरा, आपने तो तय कर ही लिया दायरा, तो वो निकाल कहां से देगा। उसमें बढ़ोगे तो आपके दायरे में ही तो बढ़ोगे, आपका चयनित दायरा है, उसमें घूम लो, आप चक्कर काट लो, चाहे उस पार्क के अंदर, कौन मना कर रहा है। अगर आपको कोई हायर इंटेलिजेंस या कोई शब्द जो कह सके, आपके बावजूद कह सके, तो आपको लिफ्ट किया जा सकता है, तो आपको उठाया जा सकता है। नहीं तो आप अपने, आपने जो भी बड़ा बाड़ा बना रखा है या छोटा बना रखा है, पर आपने बना रखा है। हाँ, उसमें जितना अच्छा अरेंज कर सकते हो, वो तो अपने रूम को अरेंज करता ही है व्यक्ति। थोड़ी जिसमें ज्यादा समझ है वो थोड़ा बढ़िया कर लेता है, थोड़ा अच्छा काम कर लेता है, शांति से सो जाता है। लिखने पढ़ने बैठने की जगह भी होती है, कोई आ जाए उसको बिठाने की भी जगह होती है। एक को जिसको आइडिया नहीं है, बड़े रूम के अंदर भी इस तरीके से बिखरा के रखता है गंदा, न कोई बैठ सकता, न आप खुद आराम से रह सकते। इतना तो जीवन किया ही जा सकता है। खैर, मुक्ति नहीं है इससे। क्या आपको ये शब्द सुनाई देता है भीतर तक कि मुक्ति नहीं है इसके अंदर? तो आदमी कहता है ना, मैं तो नहीं जीऊंगा ऐसे। मेरे को ये बात नहीं समझ में आती कि अगर भीतर से आपको सुन जाए तो आप उसके अंदर 1 घंटे भी छटपटाहट से निकलने के लिए कैसे नहीं हो ही नहीं सकता। ये संभव नहीं है, ये असंभव चीज है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भीतर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये तो एक विचार सबको ही करने की जरूरत है, ये प्लंज लेने से कौन सी चीज रोक रही है। ये बहुत डीपली, अब आपके बहुत अच्छा समय आ गया है, ये विचार कीजिए। ये अब कल और बात करते हैं इसकी। ये यहां तक जो बात है, इसमें क्या आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या जो मैं कह रहा हूं ये जीवन ऐसे ही क्यों जा रहा है भाई, ये बागडोर तो माँ के हाथ में होनी चाहिए। दीपक जी, क्या ये सारी चर्चा आप धीरे धीरे, बहुत धीरे चल रहे हैं हम? नहीं, ये बहुत गंभीर जरूर है, लेकिन आपके द्वारा प्रयास जो किए गए समझ में आ रहे हैं। कुल मिलाकर के आशय तो यह स्पष्ट है, मनुष्य सब अपना कार्य बुद्धि के संकल्प के द्वारा करे। वह अपनी भौतिक और प्राणी सत्ता पर बुद्धि के संकल्प को अध्यारोपित करे। लेकिन समस्या यहाँ जो हो रही है कि मनुष्य तो अभी अभी भौतिक और प्राणी को जी करके आया है, और यह भौतिक प्राण का जो ग्रेविटेशन के अभी करीब है, यही कारण है कि बुद्धि को भी यह हर लेती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही होता है कि बुद्धि भी हर ली जा रही है। जब तक हम किसी हायर सत्ता को समर्पित न हो जाए, तो भी यह बुद्धि डेवलप नहीं हो पाएगी। हाँ, बिल्कुल। पर इतना आप निश्चित रूप से कर सकते हो। अब आपका, अरे भाई क्या फर्क पड़ा इतने दिनों में, दृष्टिकोण बदल गया जीवन को देखने का। यहाँ जो चर्चाएं हैं, यहाँ जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, आप सीधे उसके एक सर्टेन अनुभव तक आ रहे हो। स्वीकार्यता में तो दिक्कत ही नहीं है अब। जिनके अभी भी दिक्कत है स्वीकार्यता के अंदर, वो इसलिए है क्योंकि उनकी सेल्फ विल है, और ये हम समझते हैं वो उनकी समस्या, हमारी थोड़ी है। मैं मेरी सेल्फ विल नहीं तोड़ पा रहा इसलिए मैं स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए पंकज जी आपको उचित चीज नहीं कहनी चाहिए। ये तो जो है वो अपन तो श्री अरविंद की सर्विस करने के लिए हैं, या किसी को प्रसन्न या नाराज करने के लिए नहीं है। न नाराज करने के लिए न प्रसन्न करने के लिए। अपन तो इस टेक्स्ट को जितना आपके सामने रखा जाए और इस आवश्यकता को आपके सामने रखा जा सके कि बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। ये चेताना यदि गलत बात है तो ये तो फिर डेफिनेशन सी गलत हो गई। ये तो डेफिनेशंस की प्रॉब्लम हो गई। तो बुद्धि सबसे पहले ये कहेगी जीवन क्या है, उद्देश्य क्या है इसका।
तो इसीलिए जिसके अपने पूर्वाग्रह हैं वो अभी भी बहुत तकलीफ पाता है। नहीं तो आपको ये कि बिल्कुल साफ साफ बात है इसके अंदर, किंतु परंतु क्या है, प्रयास इसका होना चाहिए कि एक शब्द की अनन्यता आपके जीवन में आ जाए जी, औरों का तो पता नहीं। अरे एक की अनन्यता कर लो तो आपको 1000 हेलीकॉप्टर होते होंगे और उनमें रस्सियां बहुत बढ़िया आती होगी, आपके लिए ये वाला आया है, इसको पकड़ लो, ये उठा ले जाएगा। अमेरिका का ये होता है, रसिया का ये हेलीकॉप्टर होता है, वहां तो ये वाली डालते हैं। अरे यार ये बातें क्या है, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, रस्सी डालो, मैं पकड़ता हूँ, ऊपर उठाता हूँ, बस। तो वैसे ही समस्या गुरु के पार्ट पे नहीं है, समस्या व्यक्ति के पार्ट पे है, वो देना जानता नहीं। और लास्ट तक भी उसके 4 शब्द कान में पड़े हुए हैं और उसी को वो धुन को गुनगुनाता रहता है। वो कि आप ऐसे नहीं बोल रहे, आप तो ये उदाहरण दे रहे हो, आप वो उदाहरण दे रहे हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये शुरू में आपने फेस करी, पर अब आप ये देख सकते हो जो चीज इसमें दिक्कत करती है वो, और जो चीज स्वीकार करती है। अब आपको दोनों के बीच में जब चयन की प्रक्रिया आती है, आप भी देख सकते हो कि भैया आप 2 पार्ट में अंतर कर सकते हो। जहां थोड़ा सा भी अस्वीकारिता वाला पार्ट आता है, अब उसमें आप ये देखते हो यार ठीक है, एक बार देखते हैं इसको। क्यों अनिल जी, अब धीरे धीरे ये एटीट्यूड आ गया ना। हाँ बिल्कुल, नहीं तो वो तो रिवोल्ट तो करते ही है शुरू में। आप पर जिनके अभी भी हिचकिचाहट उठती है वो कभी आते हैं, कभी नहीं आते, और कभी जो है सो है। तो दिक्कत तो है। ये केवल सेल्फ विल है। वो बातें तो अहम फ्री कॉन्शियसनेस की कर रहे हैं, पर बेचारों को दिक्कत दे रहा है वो अहम। ये बुद्धि को स्पष्टतः दिखता क्यों नहीं, ये बात है। सोचो आप, नहीं तो केवल बातचीत में ही रह जाते हैं हम। एक्चुअल वो जो कड़ी है जिस दिन सामने आती है उस दिन तो हम धराशायी हो जाते हैं। ये हमारी चर्चा है, ये शुद्धिकरण की ओर बात करेंगे, पर इसमें कोई जो है वो तो अपन साफ साफ स्पष्ट, मेरे ख्याल से उदाहरण बिना ये समझ में नहीं आएंगी ये लाइनें इस तरीके से। तो अब वो वनस्पति पशु और वो वाली बात क्या समझ में आए स्नायविक क्रिया की ओर की। बिल्कुल। ठीक है रविकांत जी। हाँ ठीक है साहब, कल और डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ मेन विराम तो देते हैं। साधना है सर। मेन चीज तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं आज। मेन चीज तो साधना है, करना हमने ही है। एक आपने शुरू में बात कही थी कि हम चैत्य को ढूंढ रहे हैं और इसको ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, तो हमारे भीतर ही बुद्धि को वहीं लगाना है अंदर, कहीं बाहर थोड़ी है सारी चीजें। डेवलपमेंट हमने अपना हमने अपनी चेतना का विकास तो अपने आप खुद अपनी बुद्धि लगा के अपने आप करना है। मेन जो लॉजिक चीज है वो लॉजिक वाली बात ही है। आपकी बुद्धि को आभास रहता है कि ये ठीक, उसका एक सर्टेन इंट्यूशन है, उसको एक फीलिंग आती है, उसका नाम तो देखो कोई है नहीं, उसको ये पता होता है। अगर आपको ये पता चल गया कि आप ये निर्णय लाभ हानि के दृष्टिकोण से कर रहे हो, मेरे मान अपमान से कर रहे हो, तो उसको नहीं। आपका प्रश्न अब केवल ये होना चाहिए माँ की प्रसन्नता क्या है। फिर आपको जो समझाना होगा, माँ आपकी मूर्खता को भी काम में लेकर आपको जो समझाना वो समझा देगी। आपका सरोकार तो ये है माँ आप क्या चाहती हो, बस। फिर माँ आपको की करना है ये बता भी देगी, और आप वो इसलिए करोगे कि माँ चाहती है। वो चाहती है या नहीं चाहती है अब आपकी चिंता का विषय नहीं है। वो आपको ये महसूस हो गया ये माँ चाहती है, बस। ये यदि हम कर सकें, और बुद्धि इसके अंदर आपका बहुत बड़ा सहायक है। हाँ दीपक जी। हाँ, यह भौतिक और अ, पशु और वनस्पति वाली बात कितना इम्पोर्टेंट बात है। जितनी सहजता से यह जो है से वनस्पति और पशु में भौतिक और स्नायु प्रकृति कर लेती है, हमारे पास करवा तो लेती है, लेकिन हमेशा ही अच्छा और बुरा का भेद यहाँ बना रहता है। एक नई फैकल्टी आ गई है। हाँ, पर क्योंकि एक करवा सचेतन ले रही है साधना का जरूर। आनंद भी तो देती है आपको। जी। जो सचेतन साधना करेगा उसका आनंद भी तो आपको दे रही है। तो आप इसको ये कैसे कह सकते हो भाई बुद्धि को गलत प्रयोग में लेोगे तो नुकसान है। आपको बड़ी शक्ति मिली है, तो बड़ी शक्ति के साथ बड़ा दायित्व भी आता है। बड़ी शक्ति के साथ मनुष्य जाति बेचारी अभी वो दायित्व पूरा पूरा नहीं कर पाई, कर रही है, सीख रही है। और उपाय भी क्या है, प्रकृति वापस पशु थोड़ी बना दे आपको।
कि जहां प्रकृति सारा काम आपके लिए करे इंस्टिंक्ट के माध्यम से, तो उसने इंस्टिंक्ट हटा दी जिससे आप ऊपर ग्रो करो। ये उन व्यक्तियों की बात है जो साधना के लिए सीरियस है। सचेतन समर्पण का, सचेतन साधना का इसका आनंद भी तो है। तो वो इतना जबरदस्त आनंद है, उस आनंद के लिए प्रकृति को जो खर्चा कर रही है उसमें कोई चिंता नहीं है। वहां पहुंचने का, उस व्यक्ति से मिलने का जो आनंद है, उसके लिए आप हवाई जहाज लेके गए या सारी चीज दाव पे लगा दी तो भी क्या फर्क पड़ता है। जी मैंने सब कुछ बेच दिया पर उससे मेरे को श्री अरविंद के साथ आधा घंटे मिला। अरे बेच दिया मतलब जीवन वार दें, जीवन में है क्या। श्री अरविंद से मिलना हो तो क्या चीज है, मतलब मैं कह रहा हूं जो लुटास के सो जो कह दे ये कर दो वो करने तैयार हैं। तो वैसे ही अगर आपको आध्यात्मिक नियति इससे प्रशस्त होती हो तो बुद्धि क्यों नहीं जरूरी है, ये कारण है इसका। पशु बेचारा वो काम नहीं कर सकता, तो हमको पशु बनना कोई जरूरी तो है नहीं, किसी ने आफत थोड़ी डाली है कि हम पशु ही रहे हैं। ये सुनने के बाद अगर रहते हो तो स्वचयनित है, आप कितना भी ऊपर चढ़ सकते हो। यही तो मैं कह रहा हूं, अरे ये संभावना होने के बाद हम जो समय खराब कर रहे हैं वो गड़बड़ है, बस और कोई बात नहीं है। तो यहाँ विराम दे, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।